Hare Krishna, dear devotees. Today we are going to discuss shloka number 2.48. It is like this. Yogastha kuru karmani sangatyakteva dhananjayah siddha siddhayota samo bhutva samatvam yoga uchyate. हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर संभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। तो भगवान जी क्या कह रहे हैं? अर्जुन जी को क्या कह रहे हैं? अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग दो, यानी कि तुम्हारी विन होगी या तुम्हारी हार होगी, इससे जो तुम अटैच्ड हो, इस सब अटैचमेंट को छोड़ दो और संभाव से न्यूट्रल रह के अपना काम करो, अपना कर्तव्य करो, अपना कर्म करो। न्यूट्रलिटी के साथ अपना कर्म करो। मतलब पॉजिटिविटी के बारे में मत सोचो, नेगेटिविटी के बारे में मत सोचो। न्यूट्रलिटी के साथ काम करो। ऐसी समता, यानी कि ये न्यूट्रलिटी क्या कहलाती है? योग कहलाती है। इसे कहते हैं योग। जो आप योगा सुनते हैं, तो योग मतलब एक स्टेबिलिटी इन योर हेड बेसिकली। श्रील प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद जी की जय। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी से कहते हैं कि वह योग में स्थित होकर कर्म करे, यानी कि न्यूट्रलिटी में होके कर्म करे। और योग है क्या? योग क्या होता है? योग का अर्थ है सदैव चंचल रहने वाली इंद्रियों को वश में रखते हुए परम तत्व में मन को एकाग्र करना। यानी कि हमारा मन जो बहुत ज़्यादा चंचल है, सबसे फास्ट स्पीड हमारे मन की है, जो एक सेकंड में यहाँ बैठा होता है, दूसरे सेकंड में अपने मन चाहे जगह में पहुंच जाता है, तीसरे सेकंड में उसको कुछ और खाना होता है, फोर्थ सेकंड में उसे घूमना होता है, फिफ्थ सेकंड में वो आकाश के अंदर होता है, सिक्स सेकंड में वो पानी के अंदर चला जाता है। तो मन हमारा बहुत ज़्यादा चंचल है और बहुत हाई स्पीड से कहीं भी पहुंच जाता है। तो ऐसे चंचल मन को क्या करना है? एकाग्र करके, मतलब ऐसी चंचल रहने वाली हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारी आंखें, हमारे नाक, हमारे कान, हमारा मुंह, हमारी स्किन, ये क्या है? इंद्रियां हमारी बहुत चंचल हैं। तो ऐसा सदैव चंचल रहने वाले इंद्रियों को वश में रखते हुए, अगर इनको आपको कंट्रोल करना है, इंद्रियों को, इनकी स्पीड को कंट्रोल करना है, इनको वश में करना है, तो अपने मन को परम तत्व यानी कि भगवान में एकाग्र करो, अपने मन को भगवान में लगाओ। ऐसे बोलते हैं जिसको ज़्यादा ज़्यादा लस्टी डिज़ायर्स होती है ना, तो उनको ना भगवान की आईब्राव पे ना ध्यान करना चाहिए। मतलब भगवान श्री कृष्ण के जो आप क्या कहते हैं, उनके जो क्या कहते हैं अर्च विग्रह है ना, ऑल्टर में रहते हैं, उनकी आईब्राज को, उनकी जो आईब्राज है ना, उनके ऊपर आप अपना ध्यान एकाग्र करो, तो आपको जितनी भी ऐसे लस्टी डिजायर्स है ना, वो अपने आप धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी, ऐसा कहा जाता है। मतलब ऐसा रियल में भी है, कहा नहीं जाता, मतलब इट इज़ रियल। तो हमारे जो मन को क्या है, इससे हम क्या कर सकते हैं? एकाग्र कर सकते हैं। और परम तत्व कौन है? कौन है परम तत्व? भगवान श्री कृष्ण है। भगवान ही परम तत्व है। और चूंकि वे स्वयं अर्जुन जी को युद्ध करने के लिए कह रहे हैं, अतः अर्जुन जी को युद्ध के फल से कोई सरोकार नहीं है। तो जब भगवान कह रहे हैं युद्ध करने के लिए, तो अर्जुन जी को क्या युद्ध करना चाहिए? अतः अर्जुन जी को युद्ध के फल से कोई सरोकार नहीं, मतलब उन्हें कोई लेना देना नहीं है। आपको सिर्फ युद्ध करना है, युद्ध का फल भगवान जी डिसाइड करेंगे। जय या पराजय भगवान श्री कृष्ण के लिए विचारणीय है। तो यहाँ पे विन होगा या लूज होगा, ये भगवान श्री कृष्ण डिसाइड करेंगे। अर्जुन जी को तो बस भगवान श्री कृष्ण के निर्देशानुसार कर्म करना है। उनको तो क्या करना है? बस भगवान के अनुसार अपने कर्म करना है। विन होगा या लूज होगा ये भगवान डिसाइड करेंगे। भगवान श्री कृष्ण के निर्देश का पालन ही वास्तविक योग है। तो जब हम भगवान के जो प्रिस्क्राइब्ड ऑर्डर्स है, जब उनको उनके निर्देशों का पालन करते, फॉलो करते उनके ऑर्डर्स को, वही में वास्तविक क्या है? योग है। और इसका अभ्यास कृष्ण भावनामृत नामक विधि द्वारा किया जाता है। और इसका आप प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो? कृष्णा कॉन्शियसनेस नामक विधि में, प्रोसीजर में रह के आप कर सकते हो। एकमात्र कृष्ण भावनामृत के माध्यम से ही स्वामित्व भाव का परित्याग किया जा सकता है। ओनली एंड ओनली कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने के, कृष्णा कॉन्शियसनेस के माध्यम से, के जरिए, के मीडियम से ही स्वामित्व भाव का परित्याग किया जा सकता है। स्वामित्व भाव क्या होता है? आई एम द बॉस, ये जो एटीट्यूड होता है, इसी का आप त्याग कर सकते हो। दैट यू आर नॉट द बॉस, देयर इज ओनली वन बॉस एंड दैट इज कृष्णा, लॉर्ड श्री कृष्णा। इसी को, इसको आप कैसे त्याग कर सकते हो? जो आपके अंदर हमारा जो एक अहंकार आ जाता है हमारे अंदर बहुत ज़्यादा, कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, वो सारा अहंकार हमारा निकल जाता है। इसके लिए उसे भगवान श्री कृष्ण का दास या उनके दासों का दास बनना होता है। आप भगवान, वैसे भी हम जीवरा स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, हम वैसे ही भगवान के दास है, हमारा स्वरूप है वो। और हमें क्या है? भगवान का दास या फिर उनके दासों का दास बनना चाहिए, क्योंकि भगवान की कृपा ना ज़्यादा तब प्राप्त होती है जब उनके दासों के दास बनते हो। क्योंकि एक बहुत ही अच्छी कहानी है गजोधर जी की,
जब उनके पैर को मगरमच्छ ने पकड़ लिया था तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को याद किया और भगवान आए भी, भगवान तुरंत ही है याद करने, जैसे उन्होंने भगवान को याद किया और वैसे भगवान आया उनको बचाने के लिए। पर पहले भगवान ने कृपा उस मगरमच्छ पे की, क्यों? क्योंकि उन्होंने भगवान के दास को पकड़ा हुआ था, देखिए गजोधर जी को पकड़ा हुआ था। तो भगवान ने तो उन्होंने पूछा कि आपने पहले इस मगरमच्छ पे कृपा क्यों की, पहले मुझ पे क्यों नहीं की? तो उन्होंने बोला जिसने मेरे दास को पकड़ा हुआ है पहले मैं उस पर कृपा करूंगा ना, तो इसीलिए अब दास है ना, दास हैं हम भगवान के सबसे सबसे लोवेस्ट दास हैं, क्योंकि हमें चाहिए भगवान की सबसे पहले कृपा, तो हम जाएंगे दासानुदास में। ठीक है, तो भगवान की कृपा पहले उस पर, तो जो भगवान के दासों के दास होते हैं। कृष्ण भावनामृत में कर्म करने की यही एक विधि है जिससे योग में स्थित होकर कर्म किया जा सकता है। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस में रह के जो कर्म करने का यानी कि कर्तव्य करने का एक ही विधि है, एक ही प्रोसीजर है, वो क्या है? जिससे हम योग में स्थित होकर कर्म किया जा सकता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं? न्यूट्रलिटी में रह के अपने सारे कर्म कर सकते हैं। ना तो हमें पॉजिटिव चीज़ के बारे में सोचना है, ना नेगेटिव के बारे में सोचना है, अपने दिमाग को न्यूट्रल रखना है। अर्जुन जी क्षत्रिय हैं, अतः वह वर्णाश्रम धर्म का अनुयायी अनुयायी हैं। तो अर्जुन जी क्या है? क्षत्रिय हैं, तो वो क्या है? वर्णाश्रम धर्म के क्या है? अनुयायी हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं। विष्णु अनुयायी मतलब अंडर में है वर्णाश्रम धर्म के बेसिकली। विष्णु पुराण में कहा गया है कि वर्णाश्रम धर्म का एकमात्र उद्देश्य विष्णु भगवान को प्रसन्न करना है। तो विष्णु पुराण में क्या बताया गया कि वर्णाश्रम धर्म का एकमात्र उद्देश्य क्या है? विष्णु भगवान को प्रसन्न करना, उनको खुश करना। सांसारिक नियम है कि लोग पहले अपनी तुष्टि करते हैं, किंतु यहाँ तो अपने को तुष्ट न करके कृष्ण भगवान श्री कृष्ण को तुष्ट करना है। सांसारिक नियम में लोग क्या कहते हैं? पहले खुद को सेटिस्फाई करो, खुद की भूख मिटाओ, खुद के सेंसेस को पहले वो करो, ग्रेटिफाई करो, ये बोलता है मटेरियल वर्ल्ड। लेकिन कृष्णा कॉन्शियसनेस क्या बोलता है? अपने को तुष्ट मत करो, आप किसको तुष्ट करो? भगवान श्री कृष्ण को तुष्ट करो, आप अपने आप तुष्ट हो जाओगे। अतः भगवान श्री कृष्ण को तुष्ट किए बिना कोई वर्णाश्रम धर्म का पालन कर भी नहीं सकता। अगर आप भगवान श्री कृष्ण को तुष्ट नहीं करते हो, यानी कि अर्जुन जी को भगवान श्री कृष्ण को तुष्ट करना चाहिए, उनकी बात को मानना चाहिए, अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप वर्णाश्रम धर्म का पालन भी नहीं कर सकते हो, जो कि क्षत्रिय का क्या है? धर्म है। यहाँ पर परोक्ष रूप से अर्जुन जी को भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताई गई विधि के अनुसार कर्म करने का आदेश है। तो यहाँ पे परोक्ष रूप से अर्जुन जी को क्या है? भगवान श्री कृष्ण के द्वारा जो बताया गया प्रोसीजर है उसके अनुसार कर्तव्य करने का, कर्म करने का क्या है? ऑर्डर्स मिला है और उन्हें वही करना चाहिए। सो थैंक यू सो मच डिवोटीज फॉर लिसनिंग टू मी। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, नमाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, प्रेम से कही जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव श्री गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। पांचंग प्रणाम टू ऑल द डिवोटीज। थैंक यू सो मच।